नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। दीपावली के ठीक 11 दिन पहले सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं करवा चौथ का व्रत, और यह व्रत सुबह सूर्योदय के पहले से शुरू होता है और चंद्रमा की पूजा करने के बाद खत्म होता है। आप लोगों को बताते चले कि पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी और इनके पति एक दिन नदी में स्नान करने गया था। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया था। तभी उस पतिव्रत नारी नदी किनारे पति के पास गई और अपने तपोबल से मगरमच्छ को बांध दिया था। तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा की चौथ को कृष्ण पक्ष को करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाएं व्रत को निर्जला उपवास रखती हैं। और दूसरी कहानी बताते हैं कि ब्रह्मण के 7 लड़के और एक लड़की थी जो सभी भाइयों की दुलारी थी। उसने चौथ व्रत रखा था, लेकिन भाइयों को बहन की भूख देखकर आग जलाकर पेड़ के बीच से दिखाया और व्रत खत्म करवा दिया, और उसका परिणाम निकला कि सच में पति मर गया। इस तरह से पूरे वर्ष भर चौथ व्रत रखा और फिर कार्तिक पूर्णिमा की चौथ को करवा चौथ व्रत रखा। तब उसके पति पुनः प्राप्त हुए। तब से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत रखती हैं और खूब सुहागिन महिलाएं दिन भर सजसंवर कर चंद्रमा के दर्शन पूजन कर चलनी से चंद्रमा और पति को देखती है, और इस दिन पति की भी पूजा करती हैं और पति के हौंत से जलपान कर व्रत खत्म करती हैं। महिलाएं श्रृंगार का सामान भी दान करने की प्रथा है। इस दिन नए चावल से बनी मिठाई जिसे पिन्नी कहा जाता है, जिसे महिलाएं बनाती हैं। पनडुब्बे भी बनाए जाते हैं और मनपसंद पकवान बनाकर खाते हैं। इस दिन चावल, साड़ी नया अधिकतर लोग लेते हैं और ब्यूटी पार्लर, जेंट्स सैलून में जाकर सजने संवरने की दिन भर भीड़ देखी जाती है। और रात 8 बजे के बाद जब चंद्रमा दर्शन दिए तो चंद्रमा की पूजा करते हुए पति की भी पूजा कर व्रत खत्म किया महिलाओं ने। आइए सुने क्या बताया शोभा अग्रवाल ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। सफाई की नहीं सर। तीन तो चल रहा मोबाइल हो सका। आज करवा चौथ व्रत, कार्तिक की चतुर्थी को ये व्रत मनाया जाता है। एक ब्राह्मण जी थे, उनके 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। 7 बहनों में वो बहन बड़ी प्यारी थी, उसकी शादी हो गई। वीरावती नाम था उसका। जब उसकी शादी हो गई तो उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। जब उसने शाम तक पानी नहीं पिया तो व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर गई। अब भाई सब जितने थे सब विलाप करने लगे कि बहन हमारी क्या हो गया, बेहोश हो गई, इसने पानी नहीं पिया। तो भाइयों ने एक बुद्धि लगाई, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने थोड़ी सी आग जला के चलनी दिखाई और बहन से कहा, जब उठाया उसको बेहोशी की हालत में कि लो बहन, चंद्रमा निकल आया, तुम पानी पी लो। तो बहन ने सोचा, चलनी में आग की रोशनी देख करके चंद्रमा निकल आया और बहन ने पानी पी लिया। बहन ने पानी पी लिया और वो खाना खाने बैठी तो उसके पहली कौर में बाहर निकला, फिर उसको कंक लगा, फिर वो तीसरी कौर में उसके ससुराल से फ़ोन आ गया कि आपका पति ऐसा बेहोश होकर के ख़त्म हो गया। अब वो तुरंत लौटे पैर ससुराल गई और रोने लगी। माता इंद्राणी से उसने कहा, गणेश जी की पूजा किया कि ये सब कैसे हुआ, किस वजह से हमें यह अशुभ फल सुनने को मिला। तो उन्होंने कहा, बताया कि आपने बिना चंद्रमा को अर्घ दिए पानी पी लिया है भाइयों कहने से,
इसीलिए आपका ये अशुभ फल मिला है। तो कहें अब हमें बताइए हमारा पति कैसे जिंदा हो। तो उन्होंने बताया कि आप 12 माह की चौथ का व्रत रखें और करवा चौथ का व्रत रखें। जब चाँद निकल आए उसको अर्घ देकर ही पानी पी लें तो आपका पति जिंदा हो जाएगा। तभी से महिलाओं ने इस प्रक्रिया को शुरू किया और करवा चौथ का व्रत इतना फेमस हुआ। सभी पतिव्रता औरतें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्रत करती हैं और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इसकी क्या विधि होती है, क्या क्या सामग्री लगती है? गणेश जी की पूजा होती है इसमें, और चांदी का करवा है, ये का करवा है, पिन्नी बनाइए, पेड़ा बनाइए, उसके अंदर जो भी रखिए और कथा सुनिए। उसके बाद शाम को रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही पानी पीजिए, फिर खाना खाइए। किसी के यहाँ कच्चा खाना बनता है, कोई अपना पक्का पकवान बनाता है, सब खाते हैं और बच्चों की पति की शुभकामना के लिए व्रत करते हैं। आपका शुभ परिचय? शोभा अग्रवाल, अखिल भारतीय वैश्विक पत्रकार, महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।